बच्ची फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 10 दिन और 10वें दिन बोरवेल में बच्ची चेतना को रेस्क्यू करने के लिए लगातार ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसका नाम ऑपरेशन चेतना है, लेकिन अब तक 10 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जो 400 कर्मचारी जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इतने भारी भरकम तैयारियों के साथ, कर्मचारियों की संख्या के साथ भी सफलता हाथ नहीं लगी। उम्मीदें भी अब टूटती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब खबर ये मिल रही कि चेतना को आज बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन पिछले 3 दिन से ये खबर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि हर दिन यहाँ पर कर्मचारी की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है कि बस हम कुछ ही फीट दूरी पर अब बचे हैं, चेतना को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन एक एक कर 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन से लगातार ये बच्ची 170 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे, इंतजाम हुए, लेकिन अब जो व्यवस्था है और जो इंतजाम है उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोटपुतली से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। 10 दिन से बोरवेल में फंसी बच्ची चेतना को, जो कि 3 साल की बच्ची है, उसे निकालने के लिए कोशिशें, लेकिन कोशिशें अब तक नाकाम ही रही। और हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं, जरा उनसे जानकारी ले लेते हैं। हीरालाल, क्या अपडेट? हालांकि हर दिन हम ही सुनते हैं कि हम कुछ ही फीट की दूरी पर अब बचे हैं, चेतना को आज बाहर निकाल लिया जाएगा। आज क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं कर्मचारी और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अधिकारी? हीरालाल, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोबारा दोहराएं। हीरा, क्या अपडेट है? क्या ये माना जाए कि कम से कम आज 10वां दिन है, आज बच्ची निकलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू को करीबन 9 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 10वां दिन शुरू हो चुका है। पिछले 210 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बच्ची चेतना अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है, लेकिन लगातार जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो लगातार उसको बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनका जारी है। बताया जा रहा है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है, क्योंकि प्रकार से जो 8 फीट की टनल थी, तो बोरवेल और जो समानांतर एक गड्ढा खोदा गया था, उसके बीच में जो टनल की खुदाई करनी थी, वो 8 फीट की दूरी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो बोरवेल है, जो डिसलोकेट होने की वजह से बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका था, उसके बाद जीपीआर मशीन और विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया था। जीपीआर मशीन की सहायता से उस बोरवेल को लोकेट किया गया। उसके बाद उस बोरवेल की पास पहुंचने के लिए खुदाई की गई, जो आज शायद पूरा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आज अच्छी खबर आ सकती है, बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। ये सूचना है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके परिजनों को भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें अभी भी बरकरार है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। हीरालाल, संभवतः अगर हम कहें कि प्रदेश में सबसे बड़ा लंबा ऑपरेशन कहा जा सकता है जो 10 दिन से चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश का सबसे दूसरा लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले शाहपुरा के जगतपुरा गांव में भी एक बालक, साहिल नाम का जो बालक था, वो बोरवेल में गिर गया था। हालांकि उसमें उसकी मौत हो गई थी। वो बताया जा रहा है करीबन 1.5 महीने से ज्यादा का समय उसको निकालने में लगा था, लेकिन 1.5 महीने का समय होने की वजह से बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन कहा जा सकता है कि यह दूसरा सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन कोटपुतली के गिरतपुरा गाँव का है, जो 210 घंटे से लगातार जारी है। लेकिन हीरालाल, उम्मीदें भी अब टूटती जा रही हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक मिनट अब उस बच्ची के लिए बहुत भारी होगा। ये बताइए, कितनी फीट की अब दूरी तय करना बाकी है उस बच्ची तक पहुंचने में? जी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बोरवेल की खुदाई की गई थी, उसके बाद समानांतर एक गड्ढा खोदा गया था। बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने के लिए गड्ढे में से एक टनल बनाई गई थी 8 फीट की, जो दूरी तय करनी थी। उसके बाद बोरवेल डिसलोकेट हो गया था, क्योंकि 8 फीट की दूरी तय करने के बाद जो टनल खोदा गया था, उसके बाद बोरवेल का गड्ढा नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद जीपीआर मशीन बुलाई गई थी, उसकी मशीन की सहायता से उसको लोकेट किया गया। कहा जा रहा है कि जो